हाय यार, वेलकम बैक। मैं हूं अग्रिम और आज की वीडियो में हम अपने लिंक्डइन क्लोन वाले प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। तो पिछली वीडियो में हमने बेसिकली अपना एक्सपीरियंस क्रिएट करने का एक राउट बनाया था, जिसमें हमने ऑफ कोर्स एज द नेम सजेस्ट अपने लिंक्डइन पे जो हम एक्सपीरियंसेस डालते हैं वो कैसे क्रिएट होंगे इस चीज़ के लिए राउट ऐड कर दिया था। ठीक है, तो इस वीडियो में हम बेसिकली सेम प्रोजेक्ट्स और स्किल्स के लिए करने वाले हैं। पिछली बार हमारे को एक चीज़ में ही पूरी वीडियो लगी थी क्योंकि हम फर्स्ट टाइम कर रहे थे। अब हम बस उस चीज़ को रिपीट कर रहे हैं, तो इस वीडियो में हम उस चीज़ को बस डबल स्पीड पे कर देंगे और उसकी वजह से हम प्रोजेक्ट्स और स्किल्स दोनों के राउट्स इसी वीडियो में कंप्लीट कर पाएंगे। ठीक है, तो ये हम करने वाले हैं इस वीडियो में और यही करने के लिए अब डायरेक्टली हम स्क्रीन पे जंप करते हैं। तो यहाँ पे अगर तुम देख सकते हो तो यूज़र के अंदर हमने बेसिकली एक्सपीरियंस, प्रोजेक्ट और स्किल्स ये तीन चीज़ें रखी हुई हैं, है ना। और ऑफ कोर्स अगर हमने एक्सपीरियंस क्रिएट का राउट बनाया, सिमिलरली हमारा प्रोजेक्ट और स्किल्स क्रिएट का भी राउट होना चाहिए। ओके, तो सबसे पहले क्या उसका स्ट्रक्चर क्या रहेगा, बेसिकली वो एकदम सिमिलर रहेगा। ठीक है, प्रोजेक्ट्स और स्किल्स का स्ट्रक्चर एकदम एक्सपीरियंस से 100% सिमिलर ही रहेगा, बस जो चीज़ें हम स्टोर कर रहे हैं उनमें फ़र्क आ जाएगा। तो इसके लिए हम कर क्या सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे एक्सपीरियंस का स्कीमा देखा था ना, सिमिलरली अगर हम स्किल का और प्रोजेक्ट का स्कीमा खोल लें तो ये जो चीज़ें हैं, ये दोनों चीज़ें हमारे को क्रिएट करने का तरीका बनाना है। ठीक है, जिसमें इसमें सिर्फ नेम, डिस्क्रिप्शन, लिंक्स है। लिंक्स को इनिशियली हम एक एम्प्टी एरे चलो नहीं रखेंगे, लिंक्स को हम मंगा लेंगे आगे से। ठीक है, और इसमें हमने अभी सिर्फ स्किल का नेम ही रखा था। तो इसके लिए हमारे को राउट्स बनाने हैं। उसके लिए हमारे को क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट स्टेप होता है हमारा, क्योंकि हम राउट जो कि हर एक चीज़ के अलग अलग फाइल में बनाते हैं, तो हमारे को राउट्स वाली डायरेक्टरी के अंदर एक न्यू फाइल बनानी पड़ेगी, skill.js। पहले हम स्किल का राउट बना रहे हैं। ठीक है, तो अब स्किल के राउट में क्या करना है, ये हमारे को फिर से पूरा सोचने की बजाय हम डायरेक्टली यहाँ से देख के साथ साथ कर लेते हैं। ठीक है, तो कॉन्स्ट एक्सप्रेस इक्वल टू रिक्वायर एक्सप्रेस, क्योंकि एक्सप्रेस की हेल्प से ही हम सारे राउट्स बना सकते हैं। सेकंड स्टेप हमारा कभी भी होता है तो वो क्या होता है, कॉन्स्ट राउटर इक्वल टू एक्सप्रेस डॉट राउटर। ठीक है, तो हम इसका सिर्फ राउटर बना के अपने वेरिएबल में ले रहे हैं। और जो हमने पहली वीडियो में गलती करी थी वो फिर से ना करें, इसके लिए हम मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट इक्वल टू राउटर पहले से करके रख लेंगे। ठीक है, कि हम यहाँ से एक्सपोर्ट करके रख दें शुरू से ही। ठीक है, तो ये हमने राउटर यहाँ पे क्रिएट कर दिया। नेक्स्ट हमारे को क्या करना है, राउटर डॉट पोस्ट स्लैश क्रिएट। जस्ट लाइक जैसे हमने यहाँ पे स्लैश क्रिएट दिया था और हमने ऐप डॉट इंडेक्स डॉट जे एस के अंदर यहाँ पे स्लैश एक्सपीरियंस किया था, सिमिलरली हम स्किल्स के लिए यहाँ पे ऐप डॉट यूज़ स्लैश स्किल स्किल राउट्स कर देंगे। और ये स्किल राउट्स आएंगे कहाँ से, ये आएंगे हमारे कॉन्स्ट स्किल राउट्स इक्वल टू रिक्वायर डॉट स्लैश राउट स्लैश स्किल। ठीक है, तो ये हमने स्किल राउट्स यहाँ पे रिक्वायर करे और इनको हमने डाल दिया किसके अंदर, ऐप डॉट यूज स्लैश स्किल राउट्स। ओके, तो नेक्स्ट अब हमारे को सिर्फ यहाँ पे स्लैश क्रिएट की एपीआई बनानी शुरू करनी है, रेज, और ये होगा एक एसिंक फंक्शन। ठीक है, अभी तुम मत भी बनाओ एसिंक, तुम्हें बाद में दिख जाएगा इसको क्यों एसिंक होने की ज़रूरत है। मैं शुरू से ही बना रहा हूँ ताकि बाद में हमारे को ऊपर आके करना ना पड़े। लेकिन इसमें भी हमारे को अभी वो वाली वैलिडेशन लगानी है। अगर तुम्हें याद हो जो हमने यहाँ पे लगाई थी, ये पासवर्ड ऑथेंटिकेट वाली, इसकी नीड क्या थी कि कोई बंदा अगर लॉग्ड इन नहीं है तो वो बेसिकली हमारा इस राउट को कॉल ना कर पाए। ठीक है, तो यहाँ पे भी एकदम सेम ही मेरे को मिडलवेयर चाहिए। ठीक है, एकदम सेम ही मिडलवेयर चाहिए, लेकिन एक चीज़ जो मेरे को एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी वो है मेरे को इसमें पासपोर्ट इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो कौन पासपोर्ट इक्वल टू रिक्वायर पासपोर्ट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पासपोर्ट ऑथेंटिकेट JWT सेशन फॉल्स। ओके, तो अब मैं यहाँ पे अपना बेसिकली काम करना शुरू कर सकता हूँ। तो कॉन्स्ट यूज़र इक्वल टू रेक डॉट यूज़र, जैसे हम वहाँ पे करते हैं। रेक डॉट यूज़र हमारा पॉपुलेट कैसे होता है, पासपोर्ट डॉट ऑथेंटिकेट की हेल्प से होता है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो हमने क्रिएट दी एक्सपीरियंस ऑब्जेक्ट कर रखा है। तो यहाँ पे भी हमारे को क्रिएट दी स्किल ऑब्जेक्ट करना है, क्रिएट द स्किल ऑब्जेक्ट। और यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो बेसिकली स्किल ऑब्जेक्ट में हमारा कुछ है ही नहीं स्किल नेम के अलावा। ठीक है, तो कॉन्स्ट स्किल नेम इक्वल टू रेक डॉट बॉडी, और इसमें हम वैलिडेशन लगाएंगे कि स्किल नेम नहीं है क्योंकि स्किल नेम इज़ अ रिक्वायर्ड थिंग। ठीक है, अगर वो होगा नहीं तो बेसिकली इस पूरी स्किल में कुछ है ही नहीं, तो इसको रिक्वायर्ड होना चाहिए। एक तो हम इसका स्कीमा भी अपडेट कर देते हैं, रिक्वायर्ड ट्रू कर देते हैं। ठीक है, और फिर साथ ही साथ हमें याद रख रही है कि स्किल नेम नहीं है, तो हम कर देंगे रिटर्न रेस डॉट स्टेटस 402 डॉट जेसन
एरर, और इधर भी हम जैसे हमने वहाँ पे किया इनवैलिड डिटेल्स ही रिटर्न कर देंगे। ठीक है, ये हमने कर दिया कि स्किल नेम अगर बंदा भेजता ही नहीं है तो क्या होगा, लेकिन इफ़ वो स्किल नेम भेज रहा है तो अब हम इसको डेटाबेस में क्रिएट करना शुरू कर सकते हैं। देखो इसमें थोड़ा तेज़ जा रहा हूँ, और अगर तुम्हें समझ नहीं आ रहा तो एक बार पिछली वीडियो वापस देख के आओ, क्योंकि द रीज़न जो मैं इसमें तेज़ जा रहा हूँ इज़ ये चीज़ हम पहले ऑलरेडी कर चुके हैं और मैं बार बार सेम चीज़ पे टाइम नहीं लगाना चाहता। तो उसकी वजह से अगर तुमने पिछली वीडियो ढंग से नहीं देखी और तुम्हें समझ नहीं आई है तो तुम्हारे को शायद इस वीडियो में भी दिक्कत होगी, तो एक बार इसलिए उसको रिवॉच कर लेना। अगर तुम्हें वो समझ आई है तो तुम्हारे को यहाँ पे भी समझ आ जाना चाहिए आइडियली। यहाँ पे हम बस सिंपली स्किल का OBJ बनाएंगे जिसमें हम अपना स्किल नेम को एज अ की डाल देंगे। और नेक्स्ट हमारे को जो सिंपल सी चीज़ करनी है वो क्या है, स्किल इक्वल टू अवेट। ठीक है, यहाँ पे हमारा अवेट आया, इसके लिए मैंने शुरू में अपना रेग्रेस फंक्शन एसिंक बनाया था। ठीक है, तो अवेट क्या करना है मेरे को, स्किल डॉट क्रिएट, स्किल मेरा आएगा कहाँ से, डॉट डॉट स्लैश मॉडल स्लैश स्किल्स है। ठीक है, तो अवेट स्किल डॉट क्रिएट, और मेरे को इसमें वैल्यूज़ क्या भेजनी है, स्किल OBJ। ठीक है, तो इससे मेरा हो गया कौन, स्किल इक्वल टू अवेट स्किल डॉट क्रिएट OBJ, क्रिएटेड स्किल कर देते हैं इसको, क्रिएटेड स्किल इक्वल टू अवेट स्किल डॉट क्रिएट OBJ। ओके, और फिर जैसे हमने यहाँ पे किया था, अगर तुम देख रहे हो तो ऐड एक्सपीरियंस टू यूज़र है, तो अब बेसिकली मेरे को सिमिलरली यूज़र के स्किल्स में, क्योंकि मेरा एक यूज़र की स्किल कैसी दिखती है, अगर तुम देखोगे यूज़र का ऑब्जेक्ट कैसा दिखता है, स्किल्स मेरा एक एरे है, तो मेरे को यूज़र डॉट स्किल्स डॉट ऐड करना पड़ेगा इसकी ID को, तो ऐड स्किल टू यूज़र, यानी कि बेसिकली सिंपली यूज़र डॉट स्किल्स। अगर तुम यहाँ पे देखोगे तो की का नाम एग्जैक्टली स्किल्स होना चाहिए, हाँ स्किल्स है। ठीक है, तो यूज़र डॉट स्किल्स डॉट पुश स्किल डॉट अंडरस्कोर ID। ठीक है, अच्छा स्किल डॉट अंडरस्कोर ID नहीं, सॉरी ये गलत हो जाएगा, इसके लिए हमारे को कौन से ऑब्जेक्ट को यूज़ करना है, ये जो हमने यहाँ पे लिया है, तो क्रिएटेड स्किल डॉट अंडरस्कोर ID। ठीक है, क्रिएटेड स्किल डॉट अंडरस्कोर ID, और इससे मेरा बेसिकली यूज़र लोकली अपडेट हो गया। इसको अगर मेरे को मोंगो में अपडेट करना है तो मेरे को लिखना पड़ेगा अवेट यूज़र डॉट, तो इससे मेरे यूज़र के अंदर बेसिकली स्किल ऐड हो जानी चाहिए। और अब रिटर्न रिजल्ट टू, तो रिटर्न रेज डॉट स्टेटस 200.json क्रिएटेड स्किल, तो ये बन गया मेरा स्किल क्रिएशन का राउट। ठीक है, और अब एकदम ही सिमिलर तरीके से, इनफैक्ट मैं इसको कॉपी पेस्ट करके ही चेंज करूँगा, मैं तीसरी बार सेम चीज़ टाइप नहीं करूँगा। तो एकदम ही सेम चीज़ के लिए हमारे को क्या बनाना है, प्रोजेक्ट क्रिएशन का राउट। तो उसके लिए मैं राउट्स के अंदर न्यू फाइल बनाऊँगा project.js करके, और इसमें मैं चलो बेसिक स्ट्रक्चर सेटअप कर ही देता हूँ। तो कॉन्स्ट एक्सप्रेस इक्वल टू रिक्वायर एक्सप्रेस हम अपना बेसिक करेंगे ही, क्योंकि इसके बिना तो राउट्स हम बना ही नहीं सकते। और कॉन्स्ट राउटर इक्वल टू एक्सप्रेस डॉट राउटर, ये हमारा बेसिक बॉयलर प्लेट कोड है, इसमें कुछ एज सच फ़र्क है नहीं। ठीक है, बॉयलर प्लेट है ये। और मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इक्वल टू राउटर। ठीक है जी, ओके, तो ये हो गया हमारा एक्सप्रेस। ओके, और अब इसमें हम करेंगे पासपोर्ट को इंपोर्ट, रिक्वायर पासपोर्ट, क्योंकि हमारे को बाद में पासपोर्ट की ज़रूरत पड़ने वाली है, अगर तुम्हें याद हो JWT पासपोर्ट डॉट ऑथेंटिकेट JWT। ठीक है, और हमारे को इसमें प्रोजेक्ट के स्कीमा की भी ज़रूरत पड़ने वाली है, तो हम यहाँ पे करेंगे रिक्वायर डॉट डॉट स्लैश मॉडल स्लैश प्रोजेक्ट। ठीक है, तो ये हो गई मेरी इसमें सारी चीज़ें इंपोर्ट जिनकी मेरे को इधर ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, अब मेरे को सिंपली यहाँ पे क्या करना है, अपना राउट ऐड करना है। राउट ऐड करने के लिए मैं फिर से सब कुछ सेम लिखूँ, उसकी जगह मैं अपना स्किल का पूरा राउट उठा के प्रोजेक्ट में ले आता हूँ, और उसमें जो जो पार्ट्स हमारे को चेंज करने हैं उनको हम बस चेंज कर लेंगे। तो राउटर डॉट पोस्ट स्लैश क्रिएट सेम रहेगा, पासवर्ड ऑथेंटिकेट सेम रहेगा, यूज़र इक्वल टू रेक डॉट यूज़र सेम रहेगा, स्किल नेम रेक डॉट बॉडी। यहाँ पे फ़र्क आएगा क्योंकि बेसिकली मेरे स्किल के अंदर सिर्फ स्किल नेम था, ठीक है, इसलिए मैंने ये लिया था। लेकिन प्रोजेक्ट के अंदर अगर मैं इसको साइड में खोल दूँ, ठीक है, प्रोजेक्ट के अंदर अगर तुम देखोगे, ये रही मेरी API वाली फाइल, तो इसमें मेरा नेम है, डिस्क्रिप्शन है और लिंक्स है। ठीक है, नेम है, डिस्क्रिप्शन है और लिंक्स है। तो मेरे को तीनों चीज़ें गेट करनी है रेक डॉट बॉडी से। ठीक है,
अगर तुम यहाँ पे सोच रहे हो कि मेरे डिस्क्रिप्शन और लिंक्स तो रिक्वायर्ड ही नहीं है, तब भी मैं उनको गेट क्यों कर रहा हूँ, उसका आंसर मैं तुम्हें अब देता हूँ कि इवन तो रिक्वायर्ड नहीं है, हो सकता है किसी ने भेजे हो, तो हमारे को उनको गेट तो करना ही पड़ेगा रेड डॉट बॉडी में, ठीक है, हम उनको इग्नोर नहीं कर सकते। वो रिक्वायर्ड नहीं है, इस चीज़ का फ़र्क कहाँ पे आएगा, यहाँ पे कि हम अपने इनवैलिड डिटेल्स वाले चेक में सिर्फ नेम को चेक करेंगे। तो अगर बंदे ने नेम नहीं भेजा, क्योंकि नेम इसका देखो रिक्वायर्ड है, तो अगर उसने नेम नहीं भेजा तो हम यहाँ पे कह देंगे कि भाई इनवैलिड डिटेल्स, ठीक है। लेकिन अगर उसने नेम भेजा है तो हमें फ़र्क नहीं पड़ता उसने डिस्क्रिप्शन और लिंक्स भेजे हैं या नहीं, हम इनवैलिड डिटेल्स उसको नहीं भेजेंगे। क्यों? क्योंकि डिस्क्रिप्शन और लिंक्स मेरे एक्चुअली में रिक्वायर्ड तो है ही नहीं, ठीक है। तो ये हो गया मेरा पहला चेक, अपना इनवैलिड डिटेल्स वाला। नेक्स्ट मेरे को चाहिए कॉन्स्ट प्रोजेक्ट ओबीजे। प्रोजेक्ट ओबीजे में मैं अपनी कौन सी 3 चीज़ें रखूँगा? बेसिकली यार देखो, यहाँ पे हम मल्टीपल चीज़ें कर सकते हैं। अगर तुम इसको सीधे ऐसे लिख दोगे तो भी ये चल जाएगा, ठीक है। इसमें बस लिंक्स वगैरह में अनडिफाइंड जाएगा, डिस्क्रिप्शन में अनडिफाइंड जाएगा, इसको यहाँ पे भेज नहीं रहा है तो, बट दैट्स फाइन, क्योंकि उसको फिर मोंगो ऑटोमेटिकली हैंडल कर लेता है, ठीक है। तो इसलिए हम इसको यहाँ पे प्रोजेक्ट ओबीजे में नेम डिस्क्रिप्शन लिंक्स भेज देंगे। और उसके बाद हम बस यहाँ पे अपना प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। प्रोजेक्ट क्रिएट हम कैसे करेंगे? प्रोजेक्ट डॉट क्रिएट कॉल करके। ये प्रोजेक्ट हमने यहाँ पे ऊपर इंपोर्ट कर रखा है, तो फिर हमारे को फिर से करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इसके अंदर जो हम पहले स्किल ऑब्जेक्ट भेज रहे थे, अब वो प्रोजेक्ट ओबीजे भेजेंगे, ठीक है। तो ये भी हमारा हो गया। अब नेक्स्ट हमारा जो है, अच्छा मैं इधर साथ साथ कमेंट्स भी चेंज कर देता हूँ, वरना ये बाद में मिसलीडिंग हो गए। क्रिएट द प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट और ऐड प्रोजेक्ट टू यूज़र, ठीक है। ऐड प्रोजेक्ट टू यूज़र, तो यूज़र डॉट स्किल्स डॉट कुछ नहीं होगा, यूज़र डॉट प्रोजेक्ट्स होना चाहिए। एक बार हम यूज़र स्कीमा चेक कर लेते हैं, हमने किस नाम से रखा हुआ है, प्रोजेक्ट्स ही रखा हुआ है, ठीक है। तो यूज़र डॉट प्रोजेक्ट डॉट पुश क्रिएटेड स्किल नहीं, प्रोजेक्ट डॉट अंडरस्कोर ID, और फिर उसके बाद सिंपली अवेट यूज़र डॉट सेव। और यहाँ पे हमने कर दिया रिटर्न res डॉट status 200 डॉट जेसॉन, और जेसॉन में हम क्या भेजेंगे? अपना जो हमने प्रोजेक्ट क्रिएट किया। तो इससे हमारा बेसिकली प्रोजेक्ट क्रिएट का भी राउट बन गया है, ठीक है। द लास्ट स्मॉल थिंग जो हमारी रहती है कि हम उसको यहाँ पे ऐड करें, ठीक है। तो उसके लिए हम सबसे पहले प्रोजेक्ट राउट्स को इंपोर्ट करेंगे। कॉन्स्ट प्रोजेक्ट राउट्स इक्वल टू रिक्वायर डॉट स्लैश राउट स्लैश प्रोजेक्ट, ठीक है। ये हमने इसको रिक्वायर कर लिया। और नेक्स्ट स्टेप ऑफ कोर्स हम ऐप डॉट यूज़ डालेंगे। तो स्लैश प्रोजेक्ट के लिए हमारे को कौन से राउट्स यूज़ करने हैं? प्रोजेक्ट। ओके, तो यहाँ पर हमने बेसिकली स्किल क्रिएट और प्रोजेक्ट क्रिएट का राउट बना दिया है इन 13 मिनट्स, ठीक है। तो आई थिंक काफ़ी सही है, और हमने 2 इम्पॉर्टेंट राउट्स कवर कर लिए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इन सब का गेट राउट बनाएंगे बहुत जल्दी में, एंड फिर हम उसको टेस्ट करेंगे कि हम क्रिएट करके गेट करके देखेंगे क्या वो हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। डिलीट वगैरह की फंक्शनलिटीज़ पे हम बाद में आएंगे, एडिट की फंक्शनलिटीज़ पे बाद में आएंगे। अभी के लिए हम सिर्फ इतना करके फिर थोड़ा आई थिंक UI की तरफ मूव करना शुरू कर सकते हैं। ओके, ठीक है। तो ये हुआ हमारा स्किल और प्रोजेक्ट क्रिएट करने का राउट, और यही मैंने इस वीडियो के लिए सोच रखा था, जैसा मैंने शुरू में बताया था। तो मैं होप कर रहा हूँ तुम्हें समझ आया होगा। इफ़ आया तो बहुत अच्छी बात है, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो। और अगर नहीं लगी हो और कोई भी डाउट्स आ रहे हो तो तुम कमेंट्स में उस चीज़ को डाल सकते हो, कोई इशू वाली बात नहीं, ठीक है। तो यही था इस वीडियो में, बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।